आज की जो क्लास होगी वो हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो जामिया मानू और एमयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए तो बैच ये है ही, वो तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और जो एमयू बीए ऑनर्स के लिए तैयारी करना चाहता है, बीए ऑनर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीए ऑनर्स के लिए ही है, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। और जो हमारी जो आज की क्लास होगी वो सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे हम। जो आपका सिलेबस होगा वो ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले नंबर पर जो आता है आपका रीडिंग कंपैरिजन आता है आपके, ठीक है जी। रीडिंग कंपैरिजन, दूसरे नंबर पर जो आता है आपका टेंस एरर आते हैं आपके, टेंस एरर। तीसरे नंबर पर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, टेंस से रिलेटेड पूछ ले जाएंगे, वोकेबलरी से रिलेटेड पूछ ले जाएंगे। इन सब से ही आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में यही आएंगे। स्पेलिंग भी आ सकती है, आपको प्रिपेयर करनी है। आपको रोज डेली आप वर्ड याद करेंगे, जो मैं आपको वर्ड दूंगा एंटोनियम सिनोनियम, जो आपको हम वर्ड देंगे वो एंटोनियम और सिनोनियम होंगे, आपको वही याद करने हैं, वही स्पेलिंग में काम आ जाएंगे और आपके एंटोनियम सिनोनियम भी याद हो जाएंगे। क्योंकि वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम में। जिसको वोकेबलरी याद नहीं होती है वो उसको इंग्लिश में दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए आपको क्या दे दिया, रीडिंग करने के लिए एक पैसेज दे दिया गया और उसमें कुछ नए वर्ड आ जाते हैं। नए वर्ड का मतलब ये होता है कि एंटोनियम सिनोनियम से ही आप उन वर्डों को याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर किसी का आपको हिंदी नहीं पता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो इसलिए वोकेबलरी का बहुत ही बड़ा एक रोल होता है। इसलिए वोकेबलरी को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, जितना हम आपको देंगे उतना जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करना। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका वोकेबलरी। वोकेबलरी हम आपको पता ही है वोकेबलरी में क्या क्या आता है। वोकेबलरी में आपको एक एंटोनियम है, सिनोनियम है और इडियम्स हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये सब वोकेबलरी में ही आते हैं, ठीक है जी। फिर आपका जो चौथा जो आता है आपका एंटोनियम और सिनोनियम आते हैं, ठीक है। एंटोनियम और सिनोनियम्स, ठीक है जी। फिर जो छठे नंबर पर जो आता है आपका वन वर्ड आते हैं, वन वर्ड क्रिएशन या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बात एक ही है। इसमें आपको किससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, आपको समराइज करना है सेंटेंस इन वन वर्ड। कहने का मतलब ये है कि आपको जो आपको पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा उसको आपको एक वर्ड में लिखना है। इसको बोलते हैं वन वर्ड क्रिएशन, ठीक है ना। आपको एक सेंटेंस, पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे बोल दिया जाएगा कि इसको एक वर्ड में लिखिए, मतलब कि इसके मीनिंग को एक वर्ड में लिखिए, ठीक है। फिर सातवें नंबर पर जाता है एरर क्रिएशन आ जाते हैं आपके, स्पोर्टिंग एरर, जिसको आप स्पोर्टिंग एरर बोलते हैं। उनमें ही वो किससे रिलेटेड आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। वो आते हैं एक तो आर्टिकल से रिलेटेड आ जाते हैं और एक आते हैं टेंस से। और स्पेलिंग से भी इसके एरर बन जाते हैं। आपको स्पेलिंग आधे आधे मतलब कि पूरी स्पेलिंग नहीं लिख कर देंगे, कहीं आपको ए गायब मिलेगा, कहीं आपको जेड गायब मिलेगा। और ये सब चीज़ें आपको याद करने से होंगी। मैंने आपको बोला वोकेबलरी जितने आपके अच्छे याद होंगी उतने ही आप सेंटेंस मतलब कि एरर को आप ढूंढ पाएंगे। और इसमें जो जितने भी होंगे आर्टिकल हैं, आर्टिकल और टेंस, मैं आपको दोनों चैप्टर कराऊंगा। हम आपको इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आपको जो लास्ट जो है एरर करेक्शन है, एरर करेक्शन इसमें जो रिलेटेड पूछ ले जाते हैं एक तो आर्टिकल से आते हैं, ठीक है। आर्टिकल और टेंस। देखो टेंस ही क्या होता है, बेसिक चीजें हैं। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगे तो आप वहाँ पर क्या कर पाएंगे। तो जितने भी आपको बताया जा रहा है ये आपको कराया जाएगा, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ये सब चीजें जितनी भी होंगी। तो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया है।
सिलेबस के बारे में, आज सिर्फ हमें सिलेबस के बारे में ही बताना था आपको। तो पहला जो आता है रीडिंग कंपैरिजन आता है। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा 4 क्वेश्चन आपको जो देने हैं वो इसी के रिगार्डिंग देने, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और इसमें आपको उन्हीं के आंसर देने हैं। टेंस एरर दे दिए जाएंगे आपको। टेंस में आपने सबने पढ़े रखे होंगे टेंस, तो टेंस एरर आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कि ही वॉज गोइंग टू मॉस्क, तो मतलब कि आपको वहाँ पर क्या देना है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गायब कर दी और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें क्या एरर है। ठीक है जी। फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, वोकैबुलरी आ जाती है, वो किससे रिलेटेड पूछ ले जाते हैं वो मैं आपको बताया है मैंने आपको। फिल इन द ब्लैंक जो पूछ ले जाते हैं रिलेटेड टू टेंस है और वोकैबुलरी है। ठीक है, वो आपको टेंस और वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, और आपको उसके अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। वोकैबुलरी में आपको बताया मैंने, वोकैबुलरी में क्या आता है, वोकैबुलरी में आते हैं एक तो आपके एंटोनिम आते हैं, सिनोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं और इडियम्स और फ्रेज आते हैं। ये सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको डेली के डेली हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और डेली 10 वर्ड से 20 वर्ड दे जाएंगे, आपको डेली वो याद करने हैं। एंटोनियम सिनोनिम आपको पता ही है, वोकैबुलरी में आ जाएंगे। और एंटोनियम सिनोनिम को जो आप याद करेंगे वो आपको बेनिफिट आपको रीडिंग कंपैरिजन मतलब कि पैसेज में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत से बच्चों क्या होता है रीडिंग तो कर लेते हैं पर उसके आपको हिंदी में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। हिंदी में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन के आपको हिंदी समझ में नहीं आई, आपने रीडिंग तो कर ली पेज की, अगर आपको क्वेश्चन उसकी हिंदी समझ में नहीं है तो आप उसके क्वेश्चन के आंसर आप दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए वोकैबुलरी का याद करना बहुत ही जरूरी है। जितना आप वोकैबुलरी को अच्छे से याद कर लेंगे उतना ही आपको इन चीजों में दिक्कत नहीं आएंगी। फिर मैंने आपको बताया वन वर्ड क्रिएशन, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि आपको इस सेंटेंस को एक वर्ड में लिखिए। ठीक है, ये आपको पता लग गया। एरर करेक्शन है। एरर करेक्शन को आप स्पॉटिंग एरर भी बोल सकते हैं। स्पॉटिंग एरर मींस आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या एरर है। ठीक है ना, तो उसमें आर्टिकल भी दे सकते हैं, टेंस भी दे सकते हैं और स्पेलिंग भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपको पूरा सेंटेंस दे रखा है और उसकी स्पेलिंग में दिक्कत कर रखी है, गड़बड़ी कर रखी है, तो आपको क्या करना है, उसको सही करना है। आर्टिकल है, आर्टिकल में आपको पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे ए और एन, यही नहीं है कभी आप सोचो कि ए एन दा है यही आर्टिकल होते हैं। इसमें थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये भी आपको हम कराएंगे, टेंस भी आपको कराएंगे हम, और स्पेलिंग तो मैंने आपको बताया ही है जैसे कि पिछली स्लाइड में है। ये एंटोनियम और सिनोनिम जितना आप याद करेंगे उतने ही आपकी क्या होगी, स्पेलिंग मजबूत हो जाएंगी, मतलब कि उतनी ही अच्छी आपकी स्पेलिंग हो जाएगी। जितना अच्छा आप एंटोनियम और सिनोनिम, मत कहने का मतलब ये है जितना आप वोकैबुलरी याद करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्पेलिंग हो जाएगी, और जितनी अच्छी वोकैबुलरी होंगे फिल इन द ब्लैंक्स में भी इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है जी। फिर आता है आपका स्पेलिंग से आपके बारे में होगी आर्टिकल और टेंस, यही स्पोर्टिंग एरर में आ जाते हैं। स्पोर्टिंग एरर में आपको ये 3 चीजें से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, और स्पोर्टिंग एरर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक सेंटेंस दे दिया गया और उससे पूछ लिया गया कि आपको इसमें क्या एरर है। ठीक है, यही आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, टेंस। ठीक है, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ओके।